सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा था? S.Y. कुरैशी ने लिखा था। फिर बताइए, सुभाष मुखर्जी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर पिनाकी दत्ता को। और ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र कोप 26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा आलोक शर्मा को नियुक्त किया था। और ये कोप 26 जो जलवायु सम्मेलन है ये इस साल होगा ग्लासगो में। फिर बताओ, चौथे वन प्लैनेट समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया था फ्रांस में, जिसकी थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। अच्छा, भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार कहाँ पर मिले? तो अरुणाचल प्रदेश में मिले। फिर बताओ, अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित किया? तो आंसर होगा क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना है। और क्यूबन पीसो यहाँ की करेंसी है। बताओ, पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा लेह में, लेह लद्दाख में। और पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया किसे? डॉक्टर विनय भारद्वाज को। बताओ, देश का पहला गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट का निर्माण किसने किया? तो केवीआईसी ने किया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने। खादी व ग्रामोद्योग आयोग इसे बोलेंगे हिंदी में। फिर बताइए, फुटबॉल इतिहास में संयुक्त सर्वोच्च गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और सबसे ज्यादा गोल करने वाले भी यही है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, देश का सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चांठी को शुरू किया गया कहाँ पे? उत्तराखंड में, जिसकी लंबाई है 725 मीटर। और ये उत्तराखंड में बना है। फिर बताओ, किसने पेरिस मास्टर्स चैंपियनशिप को जीता था? डेनियल मेदवेदेव ने जीता था। और ये किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? तो ये रशिया के टेनिस प्लेयर हैं। अच्छा, अमेरिका को कोरोना मुक्त बनाने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स में किस भारतीय अमेरिकी को शामिल किया गया था? विवेक मूर्ति को। अच्छा बताओ, किसने रासाथी द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर नाम के उपन्यास को लिखा? तो आंसर होगा शशींद्रन कल्लिनकिन ने। फिर बताइए, किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची से हटाया गया? तो आंसर होगा सूडान। सूडान की कैपिटल खार्तूम है, करेंसी है सूडानीज पाउंड। पहले इस लिस्ट में 4 देश थे। कौन कौन से? नॉर्थ कोरिया, ईरान, सूडान और सीरिया। अब सूडान हट गया। फिर बताओ, टीवी चैनलों की टीआरपी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी? तो शशि शेखर वेम्पाती, जो कि प्रसार भारती के सीईओ है। टीआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है? टीआरपी की फुल फॉर्म होती है टीवी रेटिंग पॉइंट्स। फिर बताइए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में टॉप पे रहा कौन? तमिलनाडु टॉप पे रहा। बेस्ट स्टेट कैटेगरी में बात कर रहे हैं। और स्पेशल स्टेट कैटेगरी में मिजोरम टॉप पे रहा था। फिर बताइए, युवाओं के लिए देश का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम लॉन्च किया किसने? आईसीआईसीआई बैंक ने। अच्छा, किस राज्य ने परिवर्तनम योजना को शुरू किया था? केरल सरकार ने। और किसने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो चाइना आंसर होगा इसका, चाइना। बढ़ते आगे। चलिए, कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किसने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल जिसका नाम है टाइगर X1 इसको डेवलप किया? तो आंसर होगा हुंडई ने। तो ये ट्रांसफॉर्मर की तरह का एक रोबोट आप इसे समझ लीजिए, जो पृथ्वी के साथ साथ दूसरे ग्रहों के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों पर यात्रा कर सकता है। वहां पे पेलोड को ले जाने का बेसिकली ये काम करेगा। इंसानों को लाने ले जाने के लिए ये नहीं बनाया गया है। और यहाँ पे टाइगर का मतलब हो गया ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्जन रोबोट। और हुंडई का जो हेडक्वार्टर है ये आपको मिलेगा सियोल, साउथ कोरिया की कंपनी है ये। बताओ, किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए मुफ्त उपहार दूध पहल को शुरू किया? तो आंसर होगा सिक्किम ने। छात्राओं के कुपोषण को कम करने के लिए है ये पहल। अब बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धुबरी और फुलबाड़ी पुल की आधारशिला रखी, फाउंडेशन स्टोन रखा। ये असम को किस राज्य से जोड़ेगा? तो धुबरी तो असम में है और ये फुलबाड़ी आपको मिलेगा मेघालय में, मेघालय से जोड़ेगा। और इस तरह से ये जो पुल है 205 किलोमीटर की दूरी को घटा करके 19 किलोमीटर कर देगा। फिर बताओ, फ्रैक्चर्ड मोज़ेक नाम की बुक को लिखा सबरना रॉय ने। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है कौन? साइमा उबैद। और जम्मू कश्मीर से एक और महिला का नाम बताया था हमने आपको, पूजा देवी। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी थी वो।
अच्छा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक है, उन्होंने राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम किनके नाम पर रखा? अभी नींव रखी है उसको बनाने के लिए, और उसका नाम रखा गया है बिरसा मुंडा, मशहूर स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पे। तो याद रखना ये। 2023 में आप जानते ही हो हॉकी वर्ल्ड कप होंगे भुवनेश्वर और राउरकेला में। अच्छा, आईपीएल में सबसे अधिक भुगतान प्राप्त करने वाले यानी कि सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए? क्रिस मॉरिस नाम है उनका। इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। फिर बताओ, जॉर्जिया के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? जियोर्गी खगारिया। जॉर्जिया की कैपिटल तिबिलिसी है, करेंसी है जॉर्जियाई लारी। फिर बताओ, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में गुलाम नबी आजाद की जगह पे किसको चुना गया? तो आंसर होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। अच्छा, वह पहला अफ्रीकी देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने अभी एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर होगा मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस है, करेंसी है मॉरिशियन रुपी। प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनॉथ है। एक उपन्यास है अशोका द सूत्रा, उसको किसने लिखा? इरविन एलन सीली ने लिखा है। और अभी टाइम्स मैगजीन ने टॉप 100 इमर्जिंग लीडर्स की सूची जो जारी की, उसमें कितने भारतीय मूल के लोगों को शामिल किया गया? तो 5 भारतीय मूल के लोगों को शामिल किया गया, और इसमें एक भारतीय भी है। 5 तो अलग से हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल के मतलब से क्या मतलब हो गया? जो भारत से संबंध रखते हैं लेकिन भारत में नहीं रहते हैं। और एक भारतीय हैं जो भारत में रहते हैं, वो भीम आर्मी के नेता है, नाम है उनका चंद्रशेखर आजाद। बाकी 5 भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनके नाम क्या है? एक तो यूके के फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक है, एक अपूर्व मेहता है, विजय गाधे है, शिखा गुप्ता है, और रोहन पवुलूरी है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। बताओ, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? तो आंसर होगा मोहम्मद रफीक। और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे अरूप कुमार गोस्वामी, उनका नाम है। अब बताइए, उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? एस मुरलीधर बने। उड़ीसा में अभी तक थे मोहम्मद रफीक, जो अब कहा, चलो ये आपके लिए प्रश्न हो गया, मोहम्मद रफीक अभी किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, है ना? प्रश्न आपके लिए। अब बताओ, मयिलादुथुराई ये किस राज्य का 38वां जिला बना? तमिलनाडु का बना है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। एड्डापड्डी के पलानी स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिर मनीला फिलीपींस में है, जिसके प्रेसिडेंट मसात्सुको सकावा है। अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे, अशोक लवासा उनका नाम है। फिर बताइए, अयोध्या नाम की बुक को किसने लिखा? माधवी भंडारी ने लिखा। और अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक को लिखा नीना रॉय ने, है ना? याद रखना। अब बताओ, एक जिला एक शिल्प योजना ये शुरू की किसने? मध्य प्रदेश ने। और एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ये उत्तर प्रदेश की है। एनसीसी के डायरेक्टर जनरल अभी बने थे, क्या नाम है? तरुण कुमार नाम है। और सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने? सुबोध कुमार जायसवाल, ये भी नया अपॉइंटमेंट रहा है अभी। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 अक्टूबर को, यानी कि वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे। फिर बताओ, विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 14 अक्टूबर को। इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, तो ये 15 अक्टूबर को होता है। और आपको बता दूं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है एक, जो 8 मार्च को मनाते हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है, वो 13 फरवरी को होता है, सरोजिनी नायडू जी की जयंती को। फिर बताओ, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाते हैं? ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। अच्छा, वर्ल्ड फूड डे कब होता है? 16 अक्टूबर को होता है, जिसकी क्या थीम थी? ग्रो, नॉरिश, सस्टेन टुगेदर। देखो, एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी आपने पढ़ा होगा, वो 7 जून को होता है ना? तो ये दोनों में ध्यान रखना अंतर। अब बताओ, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये 17 अक्टूबर को होता है, जिसकी थीम रही थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल। फिर बताइए, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे कब होता है? ये 20 अक्टूबर को होता है, जिसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। और मैंने आपको बताया, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे हर 5 साल में एक बार मनाते हैं,
जैसे 2010 में मनाया, फिर 15 में, अब 2020 में, अब 2025 में जाकर के मनाएंगे। और नेशनल स्टैटिस्टिक डे तो हम हर साल मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं वो हम। फिर बताइए, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को होता है ये भी। इसकी थीम थी डेथ्स ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी में क्या होता है, जो हमारी हड्डियां होती है, जो बोन्स कमजोर हो जाती है, थोड़ी सी चोट लगने पे भी वो टूट जाती है। फिर बताओ, वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को होता है। और अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस तो आप जानते ही हो, 2 अक्टूबर को होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो वहां पे इसे शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।